हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहन कुमार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइटोलॉजी लाया हूँ, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं और कोशिका विज्ञान, ठीक है। आज कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान है क्या विज्ञान है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। ऐसा विज्ञान, नोट करते चलना साथ साथ में, ऐसा विज्ञान जिसमें कोशिका के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। देखिए, नोट कर लीजिएगा, ऐसा विज्ञान जिसमें कोशिका के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल क्या है, सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सेल मतलब सेल से क्या इंपोर्टेंट है सेल का। देखिए, जितने भी जीव की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, सेल से होती है। और कोशिका जो होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। किससे बनती है, छोटे छोटे कणों से। अब देखिए, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हेडिंग डालते हैं कोशिका। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कोशिका क्या होती है। देखिए, कोशिका फर्स्ट पॉइंट होता है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। बनी होती है। दूसरा पॉइंट, शरीर की सबसे छोटी इकाई भी कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई भी कहलाती है। देखिए, नोट कर लीजिएगा, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और शरीर की क्या कहलाती है, सबसे छोटी, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट बोली जाती है बॉडी की। अब देखिए, थर्ड पॉइंट आपको मैं बताता हूं, जो कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहां से किया गया। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया। देखिए, रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, कोशिका शब्द का प्रयोग किया, यानी कि इसका सेल वर्ड यूज किसने किया, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक है। फिर बताते हैं इसके प्रकार कितने हैं और कौन सा इसका सिद्धांत है, ठीक है। नोट कर लिया, ओके। अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है। मैंने कल भी बताया था आपको, इस तरीके से ये जो लिक्विड भरा रहता है, ये कोशिका, यानी कि अगर जंतु की बात करें तो ये क्या होता है, बाहर की पृष्ठ क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, ये किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है ये। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी क्या कहलाती है, इसमें केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, इसमें भी द्रव भरा रहता है और इसके चारों तरफ क्या रहता है, ये भी लिक्विड रहता है। ये कैसी होती है, यूकैरियोटिक। ये भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। ये देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य। मनुष्य में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है, ठीक है, कोई भी जानवर ले सकते हो। और ये किस में पाई जाती है, जीवाणु में, यानी बैक्टीरिया में, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये नोट हो गया, जिसमें केंद्रक होता है, ये क्या है, केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक, ठीक है। ये कोशिका है, ठीक है। अब आगे बताते हैं इसके बारे में और। देखिए, आपको समझाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत
का प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन दिया था वो दिया था स्लाइडेन ने। किसने दिया? स्लाइडेन एवं एक सवान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया था? सबसे पहला कहा था कि कोशिका से ही जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कोशिका से ही किसकी उत्पत्ति होती है? जीव की, यानी मनुष्य हो कोई भी हो, कोशिका जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कोशिका क्या होती है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। ठीक है, उससे ही उत्तक बनते हैं। अभी नोट कर लीजिएगा, स्लाइडेन एवं सवान। इसके बाद बताते हैं आगे। अब देखिए, आपको मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। देखिए, इसके बाद आता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके बारे में बताते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में फर्स्ट पॉइंट होता है, इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, पाया जाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट क्या है? ये स्टोन नामक प्रोटीन होती है, एक स्टोन नामक प्रोटीन इसमें नहीं बनती है। इसमें क्या नहीं बनती? नहीं बनती है। और जब ये नहीं बनेगी तो क्या होगा? एक क्रोमेटिन धागा होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन संरचना नहीं बनती, यानी क्रोमेटिन एक धागा होता है, जैसे आप गुणसूत्र पढ़ोगे आगे चल के, यानी कि इसमें डीएनए नहीं बनेगा। यानी क्या होगा इसमें? यानी उत्पत्ति तो हो जाएगी, जैसे जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होती है, बट उसका क्या नहीं होगा? उसका अच्छी तरीके से वो बढ़ नहीं पाएगा, यानी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक बताते हैं, इसका एग्जांपल आप जानते हो। अब देखिए, नोट कर लिया। इसके बाद देखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल है वो जीवाणु है। जीवाणु में तुम ले सकते हो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला पहला शैवाल है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रथम शैवाल। कौन है? नील हरित शैवाल। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल क्या है? साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर पाए जाने वाला पहला शैवाल कौन है? नील हरित शैवाल। नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका समझाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें केंद्रक पाया जाता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इनकी संरचना, या इनमें बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? इनमें स्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है, जिससे डीएनए तथा क्या बनता है? क्रोमेटिन। ठीक है, इसमें क्या बनता है? क्रोमेटिन। ये नोट कर लीजिएगा। इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, इनमें स्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और जिसमें डीएनए तथा क्रोमेटिन धागे बनते हैं। क्या बनते हैं? धागे।
ठीक है, नोट हो गया। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका थी। इसके बाद कुछ पॉइंट समझाते हैं आपको। इसके बाद आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? इसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कैसे बनता है? देखिए आपको मैं एक संरचना समझाता हूं। जीव द्रव्य, अब देखिए ये केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक। इसमें भी द्रव भरा है और इसमें भी पूरे में द्रव भरा है। यानी कि ये संपूर्ण भाग, यानी कि संपूर्ण भाग कोशिका का संपूर्ण भाग जिसमें द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। यानी संपूर्ण भाग, यानी कोशिका का संपूर्ण भाग जिसमें द्रव भरा रहता है वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यानी जितना भी इसमें क्या होता है, इसमें 80% भाग में जल होता है। 80% भाग में क्या होता है? जल होता है। 80% भाग में जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, आज इतने टॉपिक रखेंगे, इसके बाद आपको कल समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच। कोशिका विज्ञान बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको डेली अच्छे से और स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।